नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी है भारत के प्रमुख घाटियाँ। इससे पहले भारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और आंतरिक पहाड़ियाँ, साथ साथ प्रमुख दर्रों की। तो आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख घाटियाँ, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। घाटियां घाटियां कहते किसको हैं? मेन क्लास में पहुंचने से पहले घाटियां दो पहाड़ों के बीच में ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में रहने योग्य भूभाग को घाटियां कहते हैं। ये घाटियां एज एग्जाम्पल, ये बृहद हिमालय है हमारा, और ये लघु हिमालय। लघु हिमालय के बीच में एक कश्मीर घाटी और ये है काठमांडू की घाटी। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। शुरुआत करते हैं भारत के उत्तरी छोर से। उत्तर भारत से स्टार्ट करेंगे और लद्दाख से होते हुए हम पूरे भारत से प्रमुख घाटियों का दर्शन करते हुए पूरे भारत का सैर करेंगे। तो पहला है हमारा लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था, जिला हुआ करता था। इस पे जो है पहली है स्वैग घाटी। स्वैग घाटी ये काराकोरम रेंज और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। इसको मानचित्र में देखें, यह है काराकोरम रेंज और ये लद्दाख श्रेणी। ये स्वैग नदी बहती है, जिसके नाम पे स्वैग घाटी का नाम रखा गया। ये स्वैग घाटी है। तो आगे बढ़ते, अगला है नुब्रा घाटी। दूसरी घाटी नुब्रा। नुब्रा घाटी ये भी लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के मिड पे स्थित है और स्वैग घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित। और एक चीज अब इस पे देखें कि ये सियाचिन जो नुब्रा नदी है, ये नुब्रा नदी के नाम पर नुब्रा घाटी का नाम पड़ा, और जो सियाचिन से निकलती है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरी मरखा घाटी। मरखा घाटी ये भी एक प्रमुख घाटी है जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। इसकी अगर लोकेशन देखें, वो है जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख और ये जास्कर श्रेणी, इसके मध्य में बरखा। और इसी घाटी में एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, स्थित है। ओके। और एक महत्वपूर्ण गलवान घाटी, जो 15
15 जून 2022 को सुर्खियों में 2020 को सुर्खियों में चीन और भारत की झड़प की वजह से सुर्खियों में रही है। गलवान घाटी, ये अक्साई चीन में, अक्साई चीन पे आता है। ओके, ये रही लद्दाख की कुछ प्रमुख घाटियां। और आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर, हम राज्य वाइज आगे बढ़ते चलेंगे जिससे आपको आसानी से याद करने में सरलता आए और काफी टाइम तक आप अपने दिमाग में बैठा सकें। इस पे है एक कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, ये बृहद हिमालय और ये रहा हमारा लघु हिमालय, ये कश्मीर घाटी। और इसी के समकक्ष में नेपाल में काठमांडू की घाटी, ये काठमांडू की घाटी। और इसकी बात करें तो यहां से कि प्रमुख नदी की बात करें, झेलम नदी, झेलम नदी प्रमुख नदी है। और यहीं पे एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया गया, जैनुलुक हक, जैन उल लंक या हक, ये कृत्रिम द्वीप है। और उलर झील भी कश्मीर घाटी में स्थित है। तो ये रहे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और इसी के नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं जिनमें से कुल्लू और कांगड़ा घाटी और लाहौल और स्पीति घाटी, और साथ साथ है किन्नौर घाटी। तीसरा राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। इस पे पहला है कुल्लू की घाटी। कुल्लू की घाटी और कुल्लू की घाटी ये स्थित है बृहद हिमालय, यह है महान हिमालय, और ये लघु हिमालय की चोटियां हैं, पीर पंजाल और ये धौलाधर। ये कुल्लू की घाटी है। कुल्लू की घाटी ये मनाली, जो अक्सर लोग कहते हैं सबसे अच्छा और घूमने का कहें तो टूरिस्ट प्लेस मनाली भी कुल्लू की घाटी में अवस्थित है। मनाली अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए, फेमस है। और यहाँ के जो है एक चीज और, सेब के बागानों और ऊंचे देवदार वृक्षों के लिए भी यह फेमस स्थान है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी की बात करें, ये धौलाधर जो लघु हिमालय का पार्ट और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है, ये धौलाधर और ये शिवालिक।
शिवालिक हिमालय। इसके बीच में कांगड़ा की घाटी स्थित है। और ब्यास नदी कांगड़ा की घाटी में ही प्रवाहित होती है। अगर नदी की बात करें, ये ब्यास नदी, और यहीं पे ब्यास नदी पर जो बांध बना है उसके जलाशय जिसको पोंग जलाशय, पोंग या महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। कहते हैं। और अगला जो है, अगले घाटी देखें, अगली घाटी हमारी है स्पीति घाटी। स्पीति और लाहौल, ये दोनों आसपास हैं। लाहौल स्पीति की बात करें, ये उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के, ये पीर पंजाल जो लघु हिमालय का पार्ट है, और जास्कर। जास्कर के मध्य स्थित है। और यहाँ की अगर बात करें सबसे फेमस, ये अगर इसका एक और नाम सबसे ज्यादा फेमस है, शीत मरुभूमि। और यहीं पे एक पिन वैली नेशनल पार्क, लाहौल स्पीति घाटी में ही पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क स्थित है। और यहाँ सबसे ज्यादा ये फेमस एक और है रिवर राफ्टिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस घाटी है। और यहाँ पे एक शीत मरुभूमि अभ्यारण्य भी है, शीत मरुभूमि अभ्यारण्य। भी है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है लाहौल घाटी ये पश्चिमोत्तर या हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। और यहाँ के ये पीर पंजाल और जास्कर लाहौल घाटी, ये भी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। और ये दक्षिण पूर्व स्थित स्पीति के कॉन्टिनेंट में देखें तो ये दक्षिण पूर्व स्थिति में पड़ेगा, लाहौल स्पीति के। और कुल्लू की घाटी के दक्षिण में, यह पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में कुल्लू की घाटी भी अवस्थित है। और यहाँ की बात करें, एक अटल टनल, अगर लाहौल और स्पीति की कनेक्टिविटी की बात करें तो रोहताक दर्रा
और साथ ही साथ रोहताक दर्रा के नीचे ही अटल टनल का निर्माण किया गया। टनल जिससे कि लाहौल और स्पीति की कनेक्टिविटी शेष भारत से हो सके सुचारू रूप से, क्योंकि रोहताक दर्रा जब अधिक बर्फबारी होती थी तो बंद हो जाता था कुछ समय के लिए, जिससे कि लाहौल और स्पीति शेष भारत से डिस्कनेक्ट हो जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी किन्नौर घाटी ये धौलाधार और महान हिमालय, ये महान हिमालय हिमालय और धौलाधार जो लघु हिमालय का पार्ट है, उसके मध्य में किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी से अपने सेबों के लिए पूरे भारत में फेमस है। किन्नौर के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं सेब। और यहां से सतलज अगर नदी की बात करें, सतलज नदी, सतलज नदी प्रवाहित होती है। तो ये रहे कुछ प्रमुख घाटियां। इसके साथ साथ पार्वती घाटी और चंबा घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड में तीन फेमस है। पहला फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, और दूसरा दूसरा है दून और नेलांग, दून घाटी, और तीसरा है नेलांग। और अब यहीं पे बात करें, ये तीन प्रमुख घाटियां हैं, जिसमें से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये चमौली जिले, उत्तराखंड के चमौली जिले में स्थित है और जास्कर महान हिमालय के बीच में स्थित है। और दो यहाँ के सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान, एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये चमौली में पड़ता है, चमौली जिला। और इसकी बात करें, ये जास्कर एंड महान हिमालय के मध्य स्थित है। और ये दो पार्क, एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और साथ ही साथ एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को मिला के नंदा देवी देवी जीव मंडल अभ्यारण्य, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को मिला के एक नंदा देवी
जीवमंडल अभयारण्य। जीवमंडल अभयारण्य जो यूनेस्को 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 की लिस्ट में शामिल है। और यहीं पे अभी भारत और अमेरिका के बीच युद्ध एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास चल रहा है। और साथ ही साथ सबसे इसका अगर फेमस की बात करें तो यहाँ पे दो नदियां बहती हैं। एक नदी है धौली गंगा और दूसरी है पुष्पावती। और आगे बढ़ते अगला है दून घाटी। ये जो है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच। शिवालिक श्रेणी और लघु हिमालय। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ही एक और घाटी है जो उत्तराखंड में है, द्वार घाटी। द्वार घाटी जो दून के पूर्व में स्थित है। और एक है नेलांग घाटी। और गंगोत्री यहीं पे जो है गंगोत्री नेशनल पार्क अवस्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क। पार्क स्थित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है और साथ साथ किस घाटी में स्थित है, तो वो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अब आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में एक घाटी जो सबसे फेमस है वो है नेवरा घाटी। ये पश्चिम बंगाल में इसकी बात करें, पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है इसके उत्तर में जो है नॉर्थ में सिक्किम है और पूर्व में भूटान। भूटान स्थित है। अब एक बात करें सिक्किम की। अब पश्चिम बंगाल जा चुके हैं तो लगे हाथ सिक्किम में ही देख लेते हैं। सिक्किम की जो एक फेमस घाटी है योमथांग। योमथांग योमथांग घाटी ये उत्तर सिक्किम में अवस्थित है। उत्तरी सिक्किम में अवस्थित है और इसे जो है सिक्किम का फूलों की घाटी कहा जाता है। सिक्किम का फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहा जाता है। और अब आगे बढ़ते, अब उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ चलते। नागालैंड। नागालैंड
की सबसे फेमस घाटी है जुकू घाटी। जुकू घाटी जुकू घाटी अपने जून और सितंबर माह में खिलने वाले जंगली फूलों के लिए फेमस है। जून माह और सितंबर माह में यहाँ जो जंगली फूल खिलते हैं उनके कारण ये काफी फेमस है। और एक बात करते हैं केरल राज्य, लास्ट है हमारा ये केरल राज्य। शांत घाटी, जिसको कहते हैं साइलेंट वैली। शांत घाटी ये नीलगिरी में अवस्थित है। नीलगिरी जो घाट है, स्थलाकृति घाट है, वहां स्थित है और इसी के नाम पे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और ये जैव विविधता की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण घाटी है। तो ये रही एक छोटी सी क्लास भारत के प्रमुख घाटियां। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी और आपके हर एक एग्जाम, एसएससी हो या यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ का या एसएससी का जो अभी कंडक्ट होने वाला है, जीडी, रेलवे, और साथ ही साथ और हाईकोर्ट का ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टोनो और आरओ, सारे एग्जाम में आपकी ये क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।